हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि यूपी पुलिस भर्ती की जो गागर में सागर मैराथन हुई थी हिंदी की, उसमें हमने रिवीजन कर लिया है 50 क्वेश्चनों का। आशा करता हूँ आपने वह वीडियो देख ली होगी। यदि वह वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। अब हम पढ़ने वाले हैं जो गागर में सागर वाली जो क्लास है, उसमें जो भी साहित्य के क्वेश्चन कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चन अब बहुत जल्दी रिवाइज करने वाले हैं। आप वीडियो अंत तक बने रहिए। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजबपन काल कहा है। कौन सा काल? बीजबपन काल। 364 नंबर से साहित्य शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्जदा दा तासी किसके विद्वान थे? तो ये फ्रांसीसी विद्वान थे। कहाँ के थे? गार्जदा तासी ये फ्रांसीसी विद्वान थे। कहाँ के थे? फ्रांसीसी विद्वान थे गार्जदा तासी। गार्जदा तासी इस्तवार दा लिरन्यूर एंदोरे हिंदुस्तानी इनका ग्रंथ है। नेक्स्ट हम बात करने वाले मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहासकार लेखकों के नाम हैं। तो मिस्र बंधु के नाम से कौन कौन फेमस है? तो गणेश बिहारी मिश्र। इसके बाद हम बात कर लें श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी। यह सभी मिस्र बंधु के नाम से फेमस हैं। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना की थी चंद्रवरदाई ने। इसमें 69 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 69, 69। और बीसल देव रासो की रचना की थी नरपति ने, खुमार रासो की दलपति ने और परमाल रासो की जगनिक ने। तो परमाल रासो, जगनिक, खुमार रासो, दलपति, बीसल देव रासो, नरपति और पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने इसकी रचना की थी। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो यह कथा जटमल द्वारा रचित है। किसके द्वारा? जटमल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सूरसागर, बहुत फेमस है। सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरदास की कृति है सूरसागर और उनकी ही कृति है सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये कृतियां भी किसकी हैं? सूरदास की हैं। सूर सारावली और साहित्य लहरी और सूरसागर। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव हैं। तुलसीदास को आपको याद रखना है रामचरितमानस, यह बहुत महत्वपूर्ण कृति है। तुलसीदास की रामचरितमानस, रामलला नहचू, यह सारी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। 370 अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, यह हमसे पूछा है। तो नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे 8, वह कौन कौन से थे? तो इनमें आपके थे कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, चीत स्वामी, नंददास, चतुर्दास और गोविंद स्वामी। यह 8 शिष्य थे जिन्हें अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती रचना है कुतुबन की। किसकी रचना है? कुतुबन की कौन सी रचना है? मृगावती। उस्मान की चित्रावली और मधुमालती की मंझन और जायसी की पद्मावत। तो जायसी की रचना कौन सी है? पद्मावत है। चित्रावली किसकी? उस्मान की है। मंझन की मधुमालती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास जो है रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनकी उपाधि है हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? वैदेही वनवास। जयद्रथ वस्त की बात कर लें, साकेत भारत भारती। जयद्रथ वस्त, साकेत भारत भारती, यह रचना है मैथिली शरण गुप्त की। श्रीधर पाठक, गुणवंत हेमंत, यह इनकी रचना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। 373 जूही की कली कप्ता के कवि कौन हैं? तो निराला। जूही की कली कप्ता के कवि कौन से? निराला। जयशंकर प्रसाद की कौन सी है? तो आंसू, कामायनी, लहर, झरना, इरावती, ये सब किसकी हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। महादेवी वर्मा, निहार, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, यामा, यह रचनाएं किसकी हैं? तो यह महादेवी वर्मा की हैं। सुमित्रानंद पंत की वल्लभ, बीड़ा, युगधारा, यह सारी रचनाएं किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। शेखर एक जीवनी इस उपन्यास की रचना किसने की थी? तो एक ही थी, अज्ञेय ने। आंगन के पार द्वार, सुनहले सवाल, यह किसकी रचना है? अज्ञेय की है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है?
तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? माना जाता है परीक्षा गुरु को। इसकी रचना की थी लाला श्री नवास ने। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो लल्लू लाल जी हैं पूरा इनका। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, यह हमें बताना है। तो प्रेम सागर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी जो कि पहली कहानी मानी जाती है हिंदी साहित्य के, इसके लेखक हैं ईसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां। नासिकेतोपाख्यान के लेखक, तो सदल मिश्र इसके लेखक हैं। सदल मिश्र चंदावली नाम से इसको लिखा था। नेक्स्ट, हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन, यह वही व्यक्ति हैं जिन्हें हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। अज्ञे जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह एक ना एक शब्द में यूपी पुलिस में देखने को मिलेगा। कितनी नावों में कितनी बार, यह कृति आपको याद होनी चाहिए। कितनी नावों में कितनी बार, 1978, सन भी याद होनी चाहिए 1978। 1978 में अज्ञे को कितनी नावों पर कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? तो हुआ था 1936 में, 1936 में, और लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी प्रेमचंद ने। नेक्स्ट, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1893 में हुई। कब हुई? 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। किसने की? श्याम सुंदर दास ने की। नेक्स्ट, कामायनी की रचना कौन है? कामायनी जो कि एक महाकाव्य है, बहुत फेमस महाकाव्य है, इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नहीं पर हमें विशेष फोकस देना है। हम एग्जाम में घबराहट में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं और नहीं पढ़ते हैं, है लगाकर हम उत्तर दे देते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, गीतावली भी है और श्री कृष्ण गीतावली है, लेकिन भक्तमाल यह नाभादास की रचना है, तुलसीदास जी की नहीं है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती, यह कनुप्रिया के रचनाकार हैं। अंधा युग बहुत फेमस रचना है इनकी, अंधा युग, धर्मवीर भारती। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो यह है प्रभा खेतान की आत्मकथा है, अन्या से अनन्या। एक है बोलगा से गंगा, वह आप कमेंट करेंगे किसकी है? राहुल सांकृतायन की है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गोदान किसके द्वारा लिखा गया? तो गोदान एक बहुत फेमस उपन्यास है, जो कि उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचना है? गोदान। यह क्या है? उपन्यास है। सेवा सदन भी इनकी रचना है। गोदान, गबन, मंगलसूत्र, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, यह सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? तो इसमें यदि हम बात कर लें तो उर्वशी भी दिनकर की रचना है, कुरुक्षेत्र भी है, रश्मिरथी भी है, लेकिन मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की है, यह दिनकर की रचना नहीं है। सेवा सदन किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की रचना है सेवा सदन। गोदान इनका प्रमुख उपन्यास है, गोदान, करम भूमि, यह सब किसकी रचना है? प्रेमचंद की। गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता इनकी रचना है। अमृतलाल नागर, अमृत और विष इनकी रचना है। मोहन राकेश, आधे अधूरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे अधूरे, मोहन राकेश। लहरों के राजहंस, मोहन राकेश। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुवाला, मधु कलश, मधुशाला, मधुवाला, मधु कलश, यह किसने लिखा था? हरिवंश राय बच्चन। पहला सरस्वती सम्मान भी हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो व्रत और विकास, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अशोक के फूल इनकी बहुत फेमस रचना है। कुटज विचार प्रभाव भी इनकी फेमस रचना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं वीरों का कैसा हो बसंत, यह रचना किसकी है? तो यह है सुभद्रा कुमारी चौहान की। वीरों का कैसा हो बसंत, यह रचना किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। माखनलाल चतुर्वेदी का आपको रचना याद रखना है, हेम तरंगनी, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1955 में। 1955 में कौन सा पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को हेम तरंगनी के लिए दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी, रश्मिरथी, यह सारी रचना किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं।
बीजक किसकी रचना है? तो बीजक रचना है कबीर जी की। इसके 3 पार्ट मिलते हैं, साखी, सबद और रामायणी के नाम से। यह तीनों पार्ट किसके हैं? तो यह तीनों पार्ट बीजक के हैं, जो कि कबीर जी की रचना है और कबीर जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। इसके बाद सूरसागर सूरदास जी की है। तुलसी की रामचरितमानस है। यामा किसकी रचना है? तो यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? यामा है। और अग्गे कितनी नावों पर कितनी बार, कितनी नावों पर कितनी बार, कितनी नाव पर कितनी बार, इसके लिए ने 1978 में कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो अवधी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू है पश्चिमी हिंदी की। बांगरू किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित की गई? तो 343, अनुच्छेद 343 यह कहता है कि हिंदी भारत की शासकीय भाषा होगी। और 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। आप एक बात याद रखना है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी है, वो राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को इसे दर्जा दिया गया। और हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस यदि पूछ लें तो 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी पर सामसिक संस्कृति के बहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो अनुच्छेद 351 में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका रिवीजन हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से हिंदी साहित्य का। यदि ऐसे और वीडियो आपको चाहिए तो हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट स्टडी विद CS भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है, वहाँ जाकर देखें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें।